नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के शांतिनगर गांव में हरिहर नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी जिंदगी संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हरिराम के परिवार में उनके दो बेटे थे, रवि और करण। उनकी पत्नी मीना का देहांत करण के बचपन में ही हो गया था। मीना के निधन के बाद हरिराम ने न केवल पिता का बल्कि माँ का कर्तव्य भी निभाया। वह खुद अपने बेटों के लिए खाना बनाते, उनका ध्यान रखते और उनके भविष्य के सपने देखते। उनके छोटे से खेत में जितना अन्न उपजता वह मुश्किल घर का खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन हरिराम के सपने बड़े थे। वह चाहते थे कि उनके बेटे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और परिवार की गरीबी दूर करे। रवि बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र 20 साल थी। वह गंभीर स्वभाव का था और हमेशा अपने पिता की मदद करता। रवि गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। दूसरी ओर करण 17 साल का था, जो स्वभाव से नटखट और सपनों की दुनिया में खोया रहने वाला व्यक्ति था। हर साल फसल भी कुछ अच्छी नहीं होती थी, जिससे घर की आमदनी अच्छी हो सके। कभी सूखा तो कभी बारिश, जिससे फसल खराब हो जाती थी। अब की बार तो हरिराम की फसल बिल्कुल चौपट हो गई और साहूकार का कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया। गांव के कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन हरिराम ने ऐसा कुछ करने की बजाय संघर्ष करना चुना। एक रात जब तीनों खाना खा रहे थे तो रवि ने कहा, बाबा, हमें कुछ अलग करना होगा। गांव में रहकर हम अपनी गरीबी नहीं मिटा सकते। मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ कमा पाया तो शायद हमारी जिंदगी बदल सके। इसलिए बाबा, आप मुझे शहर जाने की आज्ञा दें, जिससे मैं आपकी स्थिति सुधार सकूं। गांव में कोई ऐसा काम धंधा नहीं है जहां पे मैं जाकर काम कर सकूं और पैसे कमा सकूं। इसलिए मुझे शहर ही जाना होगा। वहां कोई ना कोई काम अवश्य मिलेगा। हरिराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, शहर की दुनिया बहुत कठिन है। वहां तेरे जैसा लड़का तो बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन अगर तेरा इरादा मजबूत है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। पर बेटा, ध्यान रखना, मैंने बड़ी मुश्किलों से और बड़े प्यार से तुम्हें पाला है। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसीलिए यदि तुझे शहर में कुछ काम धंधा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो गांव वापस आ जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर बेटा, जहाँ भी रहो याद रखना, ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, गलत रास्ता मत चुनना। अगले ही दिन रवि ने अपने बैग में कुछ कपड़े और थोड़ी सी रोटियां बांधकर शहर के लिए निकल पड़ा। हरिराम ने बड़े भारी मन से अपने बेटे को शहर के लिए रवाना किया, क्योंकि एक माँ की तरह उसने अपने बच्चों को पाला था। रवि ने शहर पहुंचते ही काम की तलाश शुरू की। वह दिन रात काम की तलाश में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता। कई बार तो उसे अपने गांव की और अपने पिता की याद आती और वह सोचता कि क्यों ना गांव वापस चला जाए, लेकिन फिर वह अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए वहीं रुक जाता। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि शहर की जिंदगी गांव की तुलना में बहुत अधिक कठिन थी। गांव में कम था परंतु बड़ा सुकून था। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। वह फुटपाथ पे सोता रहा और कभी कभी भूखा भी रहता। एक दिन उसे एक छोटी फैक्ट्री में काम मिला। रवि आज बड़ा खुश था। उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा और बताया कि उसे एक नौकरी मिल गई है। यह देखकर उसके पिता को बहुत ही खुशी हुई। यह काम शारीरिक रूप से बहुत कठिन था, लेकिन रवि ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पहली तनख्वाह पिता को भेजी। जब पहली तनख्वाह उसके पिता को मिली तो उसने अपने बेटे पर बड़ा गर्व महसूस किया। शहर में रहते हुए रवि ने महसूस किया कि यहाँ केवल मेहनत करने वाले ही टिक पाते हैं
उसने अपने खर्चों को कम से कम रखा और अपनी बचत का अधिकांश हिस्सा गांव भेज दिया ताकि वे लोग साहूकार के चुंगल से छूट सके। रवि हमेशा अपने घर के बारे में ही सोचता रहता। शहर में रहते हुए भी उसने कभी भी ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जी, बल्कि अपने घर के हालातों को सुधारने का ही हमेशा प्रयास किया। उसे पता था कि उसके पिताजी कितनी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। उसने एक बेटे का फर्ज बखूबी पूरा किया। परंतु वहीं दूसरी ओर करण, जो कि बहुत ही अलग स्वभाव का था, वह अपनी ही जिंदगी में व्यस्त रहता था। उसे अपने घर की मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं था। गांव में करण अपने भाई के बिना अकेला महसूस तो कर रहा था। उसे लगता था कि रवि ने उसे छोड़ दिया है। धीरे धीरे वह गांव के आवारा लड़कों की संगत में पड़ गया। उन्हीं के साथ रहना, खाना, पीना और घूमना, बस यही उसकी जिंदगी थी। अपने पिताजी के कार्यों में भी वह कभी हाथ नहीं बटाता था। यह देखकर हरिराम को बड़ा गुस्सा आता, पर वह कर भी क्या सकता था। वह घंटों उनके साथ खेलता रहता था, जुआ खेलता और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक दिन करण ने घर में रखे पैसे चुरा लिए। वो जुए में हार गया। जब हरिराम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने करण को बहुत डांटा। करण ने गुस्से में कहा, आप हमेशा मुझे भाई से कम समझते हैं। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। उसकी यह बात सुनकर हरिराम का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने करण से कहा कि मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैंने कभी तुम्हें बिन माँ के महसूस नहीं होने दिया, और तुम आज ऐसे बोल रहे हो। जिस रवि के बारे में तुम ऐसे कह रहे हो, वह शहर में इतनी दूर रहते हुए भी अपने घर की चिंता करता है। हमेशा कुछ ना कुछ बचाकर पैसे भेजता रहता है, जिससे मैंने साहूकार का कर्ज चुकाया, और तुम उन्हीं पैसों को जुए में हाराए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर तुम अपनी बराबरी रवि से कर रहे हो। पहले उसके जैसा बनकर दिखाओ, तब पता चलेगा। करण यह सब सुनकर गुस्सा होकर घर से बाहर चला गया। हरिराम पूरी रात सोचता रहा और फिर सुबह ही उसने रवि को एक पत्र लिखा। जब रवि को यह पत्र मिला तो वह तुरंत गांव लौट आया। उसने करण को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा। वह उसे पकड़कर घर ले गया और कहा, भाई यह सब क्या हो रहा है। बाबा ने हमें इतनी कठिनाइयों से पाला है और तुम उनकी मेहनत का यह फल दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। करण ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या पता, तुम तो शहर में अपनी जिंदगी जी रहे हो मजे से। यहाँ रहकर देखो कितना मुश्किल है। रवि ने करण को गले लगाते हुए कहा, छोटू मैं सब समझता हूँ, पर हमें मिलजुल कर इस मुश्किल से लड़ना होगा। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। गलत रास्ता चुनकर हम अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकते। ईमानदारी का रास्ता सबसे बड़ा होता है, और हमारे पिता ने भी हमें हमेशा ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाया है। हमें उनकी दी हुई शिक्षा को भूलना नहीं चाहिए। अब रवि ने करण को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। उसने हरिराम से कहा, बाबा अगर करण यहाँ रहा तो और बिगड़ जाएगा। मुझे उसे अपने साथ ले जाने दो। मैं उसे सही रास्ता दिखाऊंगा, किसी अच्छे काम पर उसे लगा दूंगा, और मैं भी उसके साथ वहीं पर रहूंगा, सो आप चिंता ना करें। शहर में करण ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कितनी कठिन होती है। रवि सुबह से शाम तक फैक्ट्री में काम करता था और रात में मजदूरी करता था। करण यह सब देखता था। करण को भी छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी। शुरुआत में करण ने कई बार हार मानने की बात की, लेकिन रवि ने उसे समझाया, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारा समय भी आएगा। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब करण ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। उसने बहुत मेहनत करनी शुरू की और पढ़ाई में भी ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। यह सब उसके भाई रवि की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। रवि ने अपनी नौकरी में प्रमोशन हासिल कर लिया।
दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा घर खरीदा और पिताजी को भी शहर बुला लिया। हरिराम ने जब अपने बेटों की सफलता देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। करण ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि रवि अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बन गया था। हरिराम तो अपने बेटों की सफलता को देखकर फूले नहीं समा रहा था। अब उसके दिन बदल चुके थे। कुछ सालों बाद करण ने भी अपनी पहली सैलरी से पिता को एक नई घड़ी और भाई को एक कार गिफ्ट की। अब परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुका था कि हरिराम ने अपने जीवन की बाकी कठिनाइयों को भुला दिया था। तीनों ने मिलकर एक खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जीना शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और एकता से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। परिवार का साथ हर इंसान को सही रास्ते पर ला सकता है। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनको जिंदगी का अनुभव हमसे कहीं अधिक होता है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम रोज आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहें।